नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो यहाँ हमने ले लिया है घी, गुड़, मखाने और खरबूजे के बीज और तिल, काजू, किशमिश, गोंद, बादाम। और यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इस बार चने भी लिए हैं, जो सूखे चने होते हैं। और ये है वही मखाने जो मैंने पहले भी दिखाए थे आपको। और यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें मखाने गरम होने के लिए, मतलब ब्राउन होने के लिए। तो ब्राउन होने तक हम इन्हें भून लेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, ठंड का मौसम है और ठंड आते ही घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और कैल्शियम की कमी जिन जिन में होती है तो उनके दर्द रहता ही रहता है। तो मैं तो देखो ये बनाती हूँ हर साल, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हो रखा है जब मेरी बेबी हुई थी। तो मैं भी ये बना के खाती हूँ हर साल। तो इसलिए मैंने सोचा इस साल मैं आपको भी दिखाऊं कि मैं लड्डू कैसे बनाती हूँ। तो देखते जाइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ हमारे मखाने ब्राउन हो चुके हैं और मेरी बेटी भी मांग रही है कि मम्मी मुझे भी दे दो। तो मैं अपनी गुड़िया को देने के लिए ही इसमें कटोरी में निकाल रही हूँ, बाटी में। और ये देखो मेरी गुड़िया कितनी क्यूट क्यूट सी है। तो मैं इसी को दे रही हूँ खाने के लिए। ये मांग रही थी कि मम्मा चीज़ी दे दो। और ये बहुत खुश हो जाती है जब मखाने इसको दिखते हैं खाने के लिए। ऐसे तो कुछ खाती नहीं है, लेकिन मखाने खा लेती है। तो मैंने इसको गर्म करके पहले इसी को दिए थे और फिर इसमें से कढ़ाई में से सारे मखाने निकाल लिए थे। तो यहाँ हम थोड़ा सा और घी डाल लेंगे और हम डालेंगे इसमें अब काजू मैंने डाल लिए हैं कढ़ाई में भूनने के लिए। तो इनको भी थोड़ा सा रेड होने देंगे। तो जब तक ये रेड होते हैं तो मैं अपनी गुड़िया से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मैंने यहीं पे बिठा रखी है अपने पास ही। चटाई बिछा के नीचे बैठी है और वो मखाने खा रही है। और ये रेड होने लग गए हैं तो हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। तो इनको निकालने के बाद फिर से हम कढ़ाई में घी डालेंगे। तो यहाँ मैंने काजू निकाल लिए हैं और घी डाल लिया है अगली सामग्री को भूनने के लिए, यानी कि अब मैं डालूँगी बादाम को भी थोड़ा सा रेड कर लेंगे। ऐसे तो बादाम में पता नहीं लगता है। हाँ जी बेटा। तो मेरी बेटी भी बोल रही है साथ साथ कि मम्मी क्या कर रहे हो। तो यहाँ मैंने बादाम डाल लिए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी थोड़ा सा रेड हुए और इनको भी मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बादाम कितने अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो बादाम ये सब ज़रूर खाने चाहिए। तो अब मैं डालूँगी इसमें गोंद को थोड़ा सा कम गैस पे भूनना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से अगर हम तेज़ गैस पे भूनेंगे तो ये जल जाए। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे इसको भी भून लिया है, गोंद को। तो जैसा कि आप जानते हैं गोंद शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, इससे कमर में दर्द नहीं होता है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसलिए इसको ज़रूर डालती हूँ। अपने जो मैं लड्डू बनाती हूँ उनमें हमेशा डालती हूँ, जिससे कि थोड़ा आराम मिले कमर को। ऐसा देखो दर्द तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आराम मिलता है इससे खाने से। तो इसलिए ये मैं हर साल बनाती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ गोंद भी भुनने लगा था, तो मैं इसको अब कढ़ाई से निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने गोंद को भी कढ़ाई से निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई से निकाल लिया था इसको, और इसके बाद मैं चने भून लूँगी। चने भूनने के बाद मैं जल्दी से किशमिश भून लूँगी। थोड़ी सी किशमिश ब्राउन हो गई है, और किशमिश ब्राउन होने के बाद मैंने इसको भी कढ़ाई से निकाल लिया था। तो
यहाँ देखोगे आप कि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद मैंने गुड़ का पानी बनाने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने इनको बोला कि आप गुड़ तोड़ दीजिए क्योंकि मेरे से टूट नहीं रहा था, ये बहुत टाइट था गुड़। तो ये गुड़ को फोड़ रहे हैं और मैंने पानी रख दिया है गिलास में। लेके 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया था इसमें और गुड़ डाल दिया था, गुड़ का पानी बनने के लिए, मीठा पानी, जिससे कि मैं लड्डू में मिक्स करके इसको मतलब लड्डू बना सकूं। तो गुड़ का यूज़ इसमें मैंने इसलिए किया है क्योंकि गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है और ठंड में मतलब अच्छा रहता है खाने में। और यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान हटा दिया था क्योंकि काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी सामान से। तो ये सामान मैंने सारा हटाने के बाद जो ज़रूरी सामान था बस वही रखा। और यहाँ मुझसे मखाने गिर गए थे पन्नी में से, डब्बे में से, तो उसको मैंने हटा दिया था। और गुड़ का पानी भी होने वाला है। और यहाँ से ये सब सामान हटाने के बाद मैंने देख रही थी कि गुड़ का पानी हो गया है कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ था अभी, तो ये धीरे धीरे चल रहा है। और इधर मैंने मिक्सी लगा ली है और मिक्सी में ये सब सारा सामान मैं एक एक करके पीस लूँगी। तो मैं सबसे पहले मखाने डाल लूँगी इसमें मिक्सी के जार में और इसको पीस लूँगी अच्छे से। मतलब इसको आप थोड़ा सा ही घुमाओगे तो एकदम से ये पिस जाएगा क्योंकि ये बहुत क्रंची हो गया था घी में भुनने के बाद। तो इसके बाद मैं ये सब सारा सामान एक एक करके पीस लूँगी। तो यहाँ आप देखिए मैंने एक एक करके सारा जो भी है सामग्री वो मैंने पीस लिया है धीरे धीरे करके। और सारा पीसने के बाद मैंने एक परात ले ली थी, उसमें सारा सामान रख दिया। पीसने के बाद सारा सामान रख दिया था मैंने क्योंकि मैं इसी में मिक्स करूँगी लड्डू बनाने के लिए। और किशमिश तो मैं बाद में डालूँगी इसमें क्योंकि किशमिश को पीसूँगी तो वो चिपक जाएगी एक दूसरे में। और यहाँ पानी भी हो गया था गुड़ का, तो गुड़ का पानी मैंने छान लिया है क्योंकि इसको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा मिट्टी वगैरह या जो भी होता है गंदा जो भी होता है वो निकल जाता है, तो इसलिए हमने इसको भी छान लिया था। और अब हम सबसे मेन जो इसकी सामग्री है वो है आटा, क्योंकि इसमें आटा मिक्स करके ही सारी सामग्री मिक्स करके ये लड्डू बनने वाले हैं, इसलिए मैंने आटा छान के आटा भूनने के लिए रख दी। और हम यहाँ आटे को बिल्कुल स्लो आंच पे ही भूनेंगे क्योंकि आटा जल जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए इसको धीरे धीरे स्लो आंच पे घुमा घुमा के भूनते रहेंगे। तो जी देखिए हमारा आटा भी तैयार हो चुका है और मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर इसको भूनती तो ये जल जाता। तो इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे खरबूजे के बीज और तिल। तो और इसके बाद मैंने इसमें नारियल का बुरूदा डाल दिया है और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये गरम है तो मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि गरम रहेगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सब कुछ। और इसमें मैंने किशमिश भी डाल लिया है। इसके बाद हम तो यहाँ मैंने डाल लिया है गुड़ का पानी और हम दोनों बैठ गए थे साथ में लड्डू बनाने के लिए, मेरे हब्बी जी और मैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से मिक्स कर लूँगी क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और गरम में इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, इसलिए अब मैं दोनों हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इन्हें दिखा रही थी कि अब ये लड्डू बनाने लायक हो चुका है, चिपकने लगा है एक दूसरे में। तो हमने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे करके हम दोनों ने ये लड्डू तैयार कर लिए थे एक एक करके। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं और मैं दिखा देती हूँ आपको कि लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए हमने धीरे धीरे करके सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमारे कितने अच्छे लड्डू बने हैं। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और आप भी ज़रूर बनाइएगा इन लड्डू को और ठंड में ज़रूर खाइएगा।
बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू होते हैं ये सेहत के लिए, और जिसको कमर में दर्द या घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं ये लड्डू। ज़रूर बनाइएगा। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ मेरी बेटी आपको बाय बोल रही है और फ्लैंक किस कर रही है। थैंक यू।